हेलो दोस्तों, स्टार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वही पुरानी श्रृंखलाओं को लेकर के आगे बढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है। जी हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है वह प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस प्रकार से होता है और इन्हें के होने का क्या रीज़न है, क्या कारण है, इन सभी टॉपिकों का अध्ययन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप ध्यान से चीज़ों को समझते जाइए और अपने कॉपी पे लिखते जाइए। अगर आप चाहते हैं नोट्स प्राप्त करना फिजिक्स की फुल हैंड राइटिंग में, तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए। डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। और यह चीज़ों को अगर जानना है तो आप शुरू से अंत तक वीडियो को भी देखें। तो प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है? जब सूर्य की श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है, जब सूर्य की श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो प्रिज्म के आधार की ओर झुककर विभिन्न रंगों के किरणों में विभाजित हो जाती है। मैंने क्या कहा? जब सूर्य की श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो प्रिज्म के आधार की ओर झुककर विभिन्न रंगों के किरणों में विभाजित हो जाती है। प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को हम क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और वर्ण विक्षेपण के दौरान जो श्वेत प्रकाश है अपने अवयवी रंगों में जब विभक्त होती है तो सात रंगों में विभक्त होती है। सात प्रकार के रंगों के किरणों में विभक्त होती है। और कौन सात हैं आपको याद रखना है। इंग्लिश में हम VIBGYOR विविग्योर के नाम से जानते हैं, जबकि हिंदी में मैं बात करूं तो क्या बोला जाता है? बै। क्या बोला जाता है? बै। फिर क्या? बै ज नी ह पी ना ला। यानी अगर कहा जाए इंग्लिश में विविग्योर के नाम से जाना जाता है और हिंदी में क्या? बैजनी ह पिनाला। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। कहीं कहीं मैंने देखा किताबों में वहाँ लिखा है बै नी आह पीनाला। कहीं मैंने देखा है बैनी आह पिनाला और कहीं किताबों में मैंने देखा है बैजनी पिनाला। मैंने क्या कहा कि जब सूर्य की श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो प्रिज्म की आधार की ओर झुककर विभिन्न रंगों के किरणों में विभाजित हो जाती है। प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और वर्ण विक्षेपण के दौरान सूर्य जो सात रंगों में विभक्त होता है वो सात रंगों का क्रम कुछ इस प्रकार से है VIBGYOR विविग्योर। और हिंदी में कहा जाए तो आप कह सकते हैं बैजनी है पिनाला, या आप कह सकते हैं बैनिया है पिनाला। कहीं कहीं ये भी लिखा है बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला और नारंगी और लाल। और यहाँ आप क्या बोले हैं? बैगनी को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? देखिए विविग्योर का मतलब क्या? V से मतलब होता है वायलेट माने बैगनी, I मतलब इंडिगो मीन्स होता है जामुनी, अभी मीन्स होता आप जानते ब्लू यानी नीला, अजी फर हो जाएगा आपका क्या? ग्रीन, और वाई फर क्या हो जाएगा आपका? येलो, और ओ फर क्या हो जाएगा? ऑरेंज क्या हो जाएगा आपका? नारंगी, जबकि आर फर हो जाएगा आपका क्या? रेड मतलब लाल। समझ में आ रहा है? मैंने क्या कहा कि जब सूर्य की श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो वह प्रिज्म के आधार की ओर झुककर विभिन्न रंगों की किरणों में विभाजित हो जाती है। ठीक है? प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और वर्ण विक्षेपण के दौरान श्वेत प्रकाश सात प्रकार के रंगों के किरणों में विभक्त होती है। और कौन क्रम है? विविग्योर, बैगनी, नीला, बैगनी, इंडिगो यानी बैगनी, जामुनी, नीला, हरा,
पीला, नारंगी और लाल। कहीं कहीं हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, बैजनी है पीनाला, और कहीं कहीं देखें किताबों में लिखा है बैनिया है पीनाला। बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। समझ में आ रहा है। अब हम लोग जानेंगे कि वर्ण विक्षेपण के कारण क्या है, यानी प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण जानेंगे। क्या कारण, आखिर क्या कारण है, चीजों को पहले समझ लीजिए। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का मुख्य कारण यह है, हम जानते हैं, पहले आपको बता दें कि जब सूर्य की श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो प्रिज्म की आधार की ओर झुककर विभिन्न रंगों की किरणों में विभक्त हो जाती है, तो हम जानते ही हैं। लेकिन यह विभक्तिकरण जो होता है वह हर रंग की, हम बता दें, ये कांच के अपवर्तनांक पे डिपेंड करता है। ये क्या, कांच के अपवर्तनांक पे डिपेंड करता है। और हर रंग के प्रकाश के लिए, हर रंग के प्रकाश के लिए जो कांच का अपवर्तनांक होता है भिन्न भिन्न होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का कारण बताइए, तो प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का कारण, मुख्य कारण यही है कि भिन्न भिन्न रंगों के लिए, भिन्न भिन्न रंगों के किरण के लिए ये कांच का, प्रिज्म के कांच का जो अपवर्तनांक होता है भिन्न भिन्न होता है। ठीक है। और बता दें कि बैगनी रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए इस कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे क्या होता है, अधिक होता है। बैगनी रंग के किरण के लिए, यानी बैगनी रंग के किरण के लिए जो कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे अधिक होने के कारण यह प्रकाश की किरण सबसे पहले क्या होती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। और लाल रंग के लिए, लाल रंग के प्रकाश के लिए ये जो कांच का जो अपवर्तनांक होता है सबसे कम होता है। क्या होता है, सबसे कम होने के कारण ये सबसे आखिरी में क्या होता है, अपने मूल मार्ग से थोड़ा सा विचलित होता है। समझ में आ रहा, विचलित तो सब होता है, कोई कम है कोई अधिक है, लेकिन सबसे पहले कौन सा अगर विचलित होता है तो आप बताइएगा, सबसे अधिक तो बैगनी, या सबसे कम क्या होता है, लाल। कई बार एग्जाम में पूछा गया है किस रंग के लिए, किस रंग के प्रकाश के लिए किस रंग का प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है, किस रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है, तो बैगनी रंग बताइएगा। और किसका कम होता तो लाल बताइएगा। समझ में आ रहा है ना। कई बार यह भी पूछा गया है किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। समझ में आ रहा है। जबकि बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। यह भी पूछा गया है किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, किस रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो बताइए बैगनी रंग के लिए, जबकि लाल के लिए सबसे कम होता है। किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। समझ में आ रहा है ना। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।